Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning session. So from today we'll start static GK part. Static GK के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे जैसे कि डेज है, डेट्स, थीम्स, फिर आएंगे आपके स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर के, देन आपके टॉपिक रहेंगे ऑबिचुअरीज पे या जो भी फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, तो वो सारा जीके का पार्ट जो कि फिक्स रहता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, काफ़ी सारे अवार्ड्स जो अलग अलग फील्ड में रहेंगे, फिर स्पोर्ट रिलेटेड है, तो ये काफ़ी कुछ हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर वन बाय वन आने वाले सब सेशंस में। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे डेज, डेट्स एंड थीम से। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। इनफैक्ट अगर आप जो भी मंथ में आपका एग्जाम है तो उसके उसके जो भी नियर बाय मंथ्स है, मतलब अगर मान लो आपका एग्जाम जनवरी में है तो उसके नियर बाय मंथ्स जैसे नवंबर, दिसंबर या फरवरी, मार्च, उनके अंदर जो भी रिलेटेड डेज होते हैं या उनकी जो थीम्स होती है उस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें ये पूरे ईयर का याद करना है कि किस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो इसमें से जो डेज एंड डेट है वो पार्ट स्टैटिक रहता है कि इस दिन इस दिवस को या ये जो भी फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है, बट जो उसकी थीम है वो वेरी करती है, वो हर साल अलग अलग होती है। इसलिए इस बार जो भी सेशन में थीम्स होगी वो 2020 से रिलेटेड होगी, बट जब भी आपका एग्जाम आएगा तो अब आप वो थीम देखेंगे कि किस ईयर की है, तो उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। विल स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी के अंदर जो भी डेज इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर अकर होने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज, उसकी थीम्स, वो सब हम वन बाय वन कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो विल स्टार्ट विथ 1 जनवरी। जैसे कि सबको पता है कि 1 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर। इट्स एन इंग्लिश न्यू ईयर या फिर हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ऑल दोज जिसने 2020 हैप्पी न्यू ईयर विश किया था, आई होप आपका अच्छा चल रहा है साल। दैट वाज अबाउट हैप्पी न्यू ईयर एंड द इंग्लिश न्यू ईयर ऑन 1 जनवरी। अगर हम 1 जनवरी को और फोकस करें तो उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी मेडिकल कॉर्प स्टैब्लिशमेंट डे। तो ये आपको याद रखना है कि जो आर्मी मेडिकल कॉर्प स्टैब्लिशमेंट डे होता है उसको भी हम 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ आता है ग्लोबल फैमिली डे एंड वर्ल्ड पीस डे। तो अगर आप ये ब्यूटीफुल एनिमेशन देखेंगे तो आपको शायद इससे याद रहेगा कि जो 1 जनवरी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं कि एक ग्लोबली पूरा फैमिली के लिए एक पहला जो साल शुरू होता है वो दिन से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो इसको हम वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जानते हैं। तो जो 1 जनवरी डेट रहेगी उसके अंदर 4 इवेंट्स आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर न्यू ईयर, देन योर आर्मी मेडिकल कॉर्प स्टैब्लिशमेंट डे, देन योर ग्लोबल फैमिली डे एंड द वर्ल्ड पीस डे। सच ब्यूटिफुल एनिमेशन शोज कि आपको याद रहना चाहिए ग्लोबल फैमिली डे एंड द वर्ल्ड पीस डे। अगर हम जनवरी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करें दैट्स योर 4 जनवरी, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रायल डे, जहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते वो लोग टाइप करके या फील करते हैं और बताते हैं। दैट्स द वर्ल्ड ब्रायल डे फॉर देम। तो जनवरी के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट 2 डेट है 1 जनवरी एंड सेकेंड इज योर 4 जनवरी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम नेक्स्ट डेट देखेंगे तो वो है 6 जनवरी, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। तो अगर हम ये इमेज देखें तो इससे हमको याद रहेगा कि जो 6 जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड डे फॉर ऑर्फन्स। तो जितने भी ऑर्फन लोग हैं या जिनके साथ भी ऐसी एक्टिविटीज होती है उनके लिए एक डे डेडिकेट किया गया है, एंड दैट टू इन द फर्स्ट मंथ ऑफ योर ईयर, दैट इज ऑन 6 जनवरी, विच इज योर वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो जो अफ्रीका के लोग थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे इसको कहा जाता है। यू कैन सी द फ्लैग ऑफ ANC, so that's how important it is, and it symbolizes that 8th of January of every year is celebrated as African National Congress Foundation Day. अगर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो वो है 9 जनवरी, जो कि हमारी इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम NRI डे भी बोलते हैं, ऑल्सो उसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं। अगर हम NRI जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस है उनके लिए अगर किसी डे को सेलिब्रेट करना है तो दैट इज योर 9 जनवरी, जो उसको डेडिकेट किया गया है विद द इमेज ऑफ महात्मा गांधी जी। दैट्स हाउ इम्पैक्टफुल ऑल दीज डेट्स आर। तो अगर अभी तक जनवरी में देखें तो 1 जनवरी जहाँ ग्लोबल पीस डे, आर्मी डे, देन योर अगर और देखा जाए जनवरी के अंदर तो आता है हमारा ग्लोबल फैमिली डे, पीस डे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैप्पी न्यू ईयर। देन 4th को आता है ब्रायल डे, 6 जनवरी को आपका रहेगा ऑर्फन्स डे, 8 जनवरी को रहेगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जनवरी को रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस या फिर आपका NRI डे।
मूविंग फॉरवर्ड, अगर 10th जनवरी को हम देखेंगे, सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, दैट्स द वर्ल्ड लाफ्टर डे और द वर्ल्ड हिंदी डे। सो नेवर फॉरगेट टू लाफ। आपकी हेक्टिक लाइफ में हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सो इस पूरे साल में हम एक दिन भी डेडिकेट करते हैं लाफ्टर को, एंड दैट इज ऑन द 10th of January। सो या द ब्यूटिफुल एनिमेशन शोज द वर्ल्ड लाफ्टर डे। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, सो दैट्स 11th January, वेयर वी सेलिब्रेट और वी एक्नॉलेज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। सो इनकी डेथ भी काफ़ी मिस्टीरियस रही है, जिसपे काफ़ी सारी मूवीज़ भी है। सो अगर इनका हम डेथ एनिवर्सरी की बात करें तो वो 11th January 1966 को हुई थी। सो दैट डे इज बीइंग रिकमेंडेड और रिमाइंडेड एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। सो ये किया जाता है 11th of January को। उसके बाद 12th January को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, दैट इज नेशनल यूथ डे, ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। सो नेशनल यूथ डे उनकी मेमोरी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो एक फेमस कोट उनकी तरफ से, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लूज यू कैन गाइड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी यूथ है उन सबको एनकरेज करने के लिए और एक्नॉलेज करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। So that's your National Youth Day, and that is celebrated on the birthday of Swami Vivekanand ji. अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की बात करें, सो दैट्स योर आर्मी डे ऑन 15th of January, where the Field Marshal K.M. Keriyappa took over the command of the army in 1949 from the British. So very important day in Indian history, जिसको हम आर्मी डे बोलते हैं। ऑल्सो अगर हम अलग अलग इवेंट्स की बात करें हर स्टेट में, तो कहीं पे पोंगल, कहीं पे मकर संक्रांति, कहीं पे उत्तरायण, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15th January, दैट इज मिड ऑफ योर जनवरी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इसको याद रखें तो ये आर्मी डे की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम इस गिफ इमेजेस को डिटेल में देखें, सो दिस नेशन विल रिमेन द लैंड ऑफ द फ्री ओनली सो लॉन्ग एज इट इज द होम ऑफ द ब्रेव। तो आर्मीज के लिए ये डेडिकेट है, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल सेलिब्रेट। सो अगर जनवरी में आपका वैसे सारे डेज इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई डे अगेन इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे जनवरी को देखा जाएगा, तो आपके दो ही डे आएंगे। वन इज योर 26th January, जहाँ पे हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, एंड 2 इज योर आर्मी डे। प्लीज मेक श्योर कि सारे डेज इंपॉर्टेंट है। दिस आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मल्टीपल टाइम्स अब तक पूछा गया है, बट ऐसी चांसेस नहीं है कि आगे यही पूछा जाएगा या कुछ और नहीं। तो आपको सारे डेज याद रखने हैं, बट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो आर्मी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 25th of January, जहाँ पे इंटरनेशनल कस्टम डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑल्सो जो हमारे इंडिया के अंदर टूरिज्म है उसको, एंड वोटर्स डे। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 26 January को रिपब्लिक डे आता है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले आता है नेशनल वोटर्स डे। ऑल्सो वोटर डे के साथ आप टूरिज्म भी कर सकते हैं, सो दैट इज योर इंडिया टूरिज्म डे एंड इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे। तो ये तीनों दिन, जो तीनों अलग अलग इवेंट है, उनको हम देखते हैं 25th of January को। तो अगर हम वोटिंग की बात करें, सो दैट इज योर 25th of January, वेयर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट वोटिंग। हम लोग ही वोट करते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे ऑन 25th of January. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स प्राउडली वी कैन से दैट 26th of January को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। सो अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल ऑफ अस। सो दैट इज 26th of January. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम जनवरी के और इवेंट्स देखेंगे तो 27th of January को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल होलोकास्ट डे, द लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप which was liberated by the Soviet troops international day of commemoration। तो जो नाजीज़म का पूरा ये ग्रुप था, एंड ये जो भी जर्मनी वॉर था, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सेलिब्रेट करते हैं होलोकास्ट डे को। सो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम इस डे की बात करें, सो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट, ऐसे लोग जिन लोगों की लाइफ इस पूरे इवेंट में गई थी, तो वो कहलाता है इंटरनेशनल होलोकास्ट डे। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नेक्स्ट जनवरी इवेंट की बात करेंगे, सो दैट विल बी ऑफ 28 January, एंड दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो इनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, एंड अ वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर। सो 28 January लाला लाजपत राय जी, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, तो उनका अगर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है जनवरी में,
एंड अगर हम लास्ट जनवरी के इवेंट की बात करेंगे तो 30th ऑफ जनवरी, जहाँ पे महात्मा गांधी मार्टरडम डे, जिसको हम मार्टियर्स डे भी बोलते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अलोंग विद दैट वी सेलिब्रेट 30th जनवरी एज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे, जहाँ से हम लेप्रेसी को हटाते हैं। तो जो आपका मार्टियर्स डे है, उस टाइम हर 30 जनवरी को हम 2 मिनट का कहीं पे भी हो एक साइलेंस भी रखते हैं। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जहाँ पे, जिसको हम हिंदी में शहीद दिवस कहते हैं, जहाँ पे हमारे इंडिया के ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ दे दी। तो अगर हम इमेज देखें तो शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह एंड शहीद राजगुरु, जिन्होंने अपनी लाइफ दी थी इंडिया के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट डे अगेन हो जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो अगर हम जनवरी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर रिपब्लिक डे, देन योर आर्मी डे, देन योर मार्टियर्स डे, वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे। तो आपको इस तरह से जनवरी याद रखना है। ऑल्सो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी ग्रेट लीडर्स थे, या अगर हम नेशन की बात करें तो उन सब का जो भी डे सेलिब्रेट किया जाता है वो जनवरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी का, फिर लाला लाजपत राय जी का, देन योर शहीद भगत सिंह, और ये जितने भी मार्टियर्स, जो भी शहीद दिवस रहा था हमारा वो। सो जनवरी स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड प्राइड। देन विल मूव टू द नेक्स्ट मंथ, दैट इज योर फेब्रुअरी। तो अगर हम अब फेब्रुअरी के डेज की बात करें तो वो स्टार्ट होता है 1 फरवरी से। अगर हमने जनवरी देखा था तो 1 जनवरी से शुरू हुआ था। 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था पीस डे, देन ग्लोबल फैमिली डे, न्यू ईयर डे, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कॉप डे, देन 4 जनवरी को ब्रायल डे। तो आपको ये डेट्स मेमोराइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको डेज अकॉर्डिंगली याद रहेंगे। सो पहले डेट्स याद करो, फिर डेज याद करो, दैट्स दी ओनली ट्रिक। तो अगर हम फेब्रुअरी में बात करें तो 1 फरवरी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में एज द इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया के अंदर, उसका अगर हम देखेंगे तो जो भी इंडिया कोस्ट गार्ड, जिसका ये लोगो भी दिया गया है, तो इंडिया कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट होता है फेब्रुअरी के 1 से। सो दैट इज योर 1 फरवरी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, जहाँ पे जितने भी वेटलैंड है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इस डे को स्पेशली याद किया जाता है 2 फरवरी को। तो द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस about the value of the wetland to the society and the role of Ramsar Convention on wetland in their wise use and conservation। तो जितने भी हमारे wetland हैं उसको हम wisely use करें, एंड जितने भी resources अगर हम देखें तो उन सब का conservation हो सके, तो उसके लिए हर दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम पूरा साल देखेंगे तो वाटर डे, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, ओशियन डे, वेटलैंड डे, डेजर्ट डे, हर एक दिन सेलिब्रेट होता है सो दैट लोगों में अवेयरनेस बढ़े एंड इन सारे डेज की इंपॉर्टेंस से हमें पता चले कि ये सब हमारे इको फ्रेंडली एनवायरमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सो 2 फरवरी इज योर वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो दैट्स 4 फरवरी, जो कि हर साल पूछा जाता है, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। ऑल्सो इसका थीम होता है हर साल। तो जब भी आपका एग्जाम होगा जिस भी ईयर में, तो मेक श्योर कि आपको उसका थीम याद रहे कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था। तो अगर हम 2020 की बात करें तो उसमें था आई एम एंड आई विल। तो 2020 में अगर आपका एग्जाम होता है एंड वर्ल्ड कैंसर डे की थीम पूछी जाती है, सो दैट विल बी योर आई एम एंड आई विल। सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग कैंसर से, जो कि दी गई थी। अगर हम नेक्स्ट इवेंट, जो कि अगेन कैंसर डे के साथ थी, दैट इज 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द नेशनल डे ऑफ श्रीलंका, जिसमें कि गूगल एनिमेटेड इमेज ने बहुत ब्यूटीफुली बताया था श्रीलंका के फ्लैग के साथ। तो हमें, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो हम इसको याद रख सकते हैं दैट 4 फरवरी अलॉन्ग विद द वर्ल्ड कैंसर डे वी सेलिब्रेट द नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। तो अब हमने फेब्रुअरी स्टार्ट किया है, अभी तक हमने 3 डेट्स देखी है। पहली डेट इज योर 1 फरवरी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को जाती है। नेक्स्ट इज योर 2 फरवरी, जो कि वेटलैंड्स डे को जाती है। थर्ड इज योर 4 फरवरी, जिसमें कैंसर डे एंड श्रीलंका डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो 7 फरवरी, जिसमें हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट करते हैं। सो काफ़ी सारी ऐसी डेट्स आएगी हर मंथ, जो कि वो एक दिन नहीं होती है, इनफैक्ट एक वीक तक सेलिब्रेट की जाती है। जैसे कि 7 फरवरी से इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक स्टार्ट होता है, तो वो पूरे वीक चलेगा। तो जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि वीकली सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनकी थीम्स एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस हाई होती है, क्योंकि वो इवेंट्स पूरे एक वीक तक रन होते हैं। सो मेक श्योर कि जो भी पूरे साल में ऐसे इवेंट हो जो कि वीकली रन हो, उनकी थीम आपको डेफिनेटली पता हो। तो 7 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, जिसमें जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके डेवलपमेंट की एंड प्रोग्रेस की
जितनी भी चांसेस है, मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस, वो सब हेल्ड अप की जाती है। नेक्स्ट इज योर 12th फरवरी, डार्विन डे, जहाँ पे डार्विन्स थ्योरी हम सब पढ़ के आए हैं, इवोल्यूशन की थ्योरी भी जिसको हम बोलते हैं, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं टू ह्यूमंस। तो वो पूरी जो डार्विन्स थ्योरी हम देख सकते हैं। तो डार्विन्स की जो बर्थ डेट है उसकी डेट पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं द चार्ल्स डार्विन्स डे, दैट इज 12th ऑफ फेब्रुअरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12th फरवरी को चार्ल्स डार्विन के साथ अब्राहम लिंकन का भी बर्थडे आता है। सो हम नेक्स्ट याद रखेंगे प्रेसिडेंट लिंकन को, सेम ऑन 12th ऑफ फेब्रुअरी। सो ही वॉज द प्रेसिडेंट। सो 12th ऑफ फेब्रुअरी दो इम्पोर्टेंट नाम जो कि है चार्ल्स डार्विन एंड अब्राहम लिंकन, उन दोनों को हम याद रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 13th ऑफ फेब्रुअरी जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी जिनको हम बोलते हैं सरोजिनी नायडू, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें सो शी इज़ फेमसली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। काफ़ी सारी पोएम्स लिखी है इन्होंने और इनकी वॉइस के लिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, ऑल्सो अरेस्टेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, वेल एडमायर्ड पोएट। और अगर आप इनकी पोएम्स देखेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा एडमिरेशन मिला है। सो रिमेंबरिंग दी सरोजनी नायडू जी ऑन हर बर्थडे। तो 13th ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ डेट ऑफ सरोजिनी नायडू। तो और अगर हम लास्ट इवेंट देखें सो ऑफकोर्स इसकी एलेबोरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि 14th ऑफ फेब्रुअरी सेंट वैलेंटाइंस थे जिनकी मेमोरी में ये लव डे को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वैलेंटाइंस डे। तो अगर हम फेब्रुअरी का पूरा इवेंट देखेंगे अब तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इंडियन कोस्ट डे। अगर उसके बाद हम और बात करें तो वेटलैंड डे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, फिर सरोजिनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये सारे इवेंट आपको डेट एंड थीम वाइज याद रखने हैं। एंड ऑफ कोर्स द कैंसर डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर फेब्रुअरी का काउंट किया जाए तो दैट इज 4th ऑफ फेब्रुअरी कैंसर डे, एंड फेब्रुअरी एंड में होता है साइंस डे। तो ये दो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आता है 18th ऑफ फेब्रुअरी जो कि हर साल ताज महोत्सव के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो आगरा के अंदर जो ताजमहल है उसमें हर 18 फरवरी से ये एक इवेंट लगता है जहाँ पे, जिसे हम मेला बोलते हैं, बहुत सारे शॉपिंग के लिए और काफ़ी सारा डांस एंड पूरा कल्चरल इवेंट किया जाता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। सो दैट इज द ताज महोत्सव इन आगरा एंड दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18th ऑफ फेब्रुअरी इन द मेमोरी ऑफ ताजमहल, ताज महोत्सव। अगर नेक्स्ट देखें तो 20th ऑफ फेब्रुअरी जो कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस के लिए हमें एक दिन डेडिकेट करना था जहाँ पे जितने भी ऐसे इवेंट्स जो कि जस्टिस नहीं मिल पाती है तो उसके लिए 20th फेब्रुअरी एवरी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ऑल्सो वन थिंग कि कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो नेशन वाइज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वर्ल्ड, एंड कुछ ऐसे होंगे जो इंटरनेशनली होंगे। कोई कोई इवेंट ऐसे होंगे जो ट्वाइस या थ्राइस रिपीट भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल जस्टिस भी देखें तो वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, इंटरनेशनल सोशल जस्टिस डे, या अगर योगा देखेंगे तो इंडिया योगा डे एंड इंटरनेशनल योगा डे, म्यूजिक डे। तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि इंडिया का भी हमको याद रखना है एंड इंटरनेशनली भी वो जिस रिस्पेक्ट में होते हैं हमें उसे को भी याद रखना है। तो अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो 20th ऑफ फेब्रुअरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है 21st ऑफ फेब्रुअरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो जिसकी भी पूरे अलग अलग जो भी लैंग्वेजेस है उनकी याद में हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो सब जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला जाता है एंड दैट्स द ब्यूटी। सो अगर हम 2020 के थीम की बात करें सो दैट इज़ योर लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर। हर जगह एक अलग ही लैंग्वेज को हम बोलते हैं और बहुत ब्यूटीफुल है ऐसा होना। सो दैट्स द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अगर हम 22nd ऑफ फेब्रुअरी की बात करेंगे तो उसको वर्ल्ड स्काउट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सो 22nd ऑफ फेब्रुअरी एज वर्ल्ड स्काउट डे। अगर नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे तो 24th ऑफ फेब्रुअरी जहाँ पे सेंट्रल एक्साइज डे एवरी ईयर हम लोग मनाते हैं। तो ये कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो हमारा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर हम ये देखें तो सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर सेंट्रल एंड कस्टम एक्सरसाइज। तो उसके लिए जो डे है वो है आपका 24th ऑफ फेब्रुअरी। नेक्स्ट इज योर 27th ऑफ फेब्रुअरी जहाँ पे हम वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे को सेलिब्रेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड महात्मा गांधी हैज़ ऑल्सो वंस राइटली सेड दैट द अर्थ हैज़ इनफ टू प्रोवाइड
अ मैन्स नीड बट नॉट हिज ग्रीड। तो अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बात करेंगे तो उस रिगार्ड में कहा जाता है कि इतना सबके पास है कि उनकी नीड कंप्लीट हो सके, बट ग्रीड किसी की भी हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि जो भी हमारा वर्ल्ड है वो एक सस्टेनेबल एनर्जी बनाए रखे। तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th of February एवरी ईयर। एंड लास्टली जो कि फेब्रुवरी का इम्पोर्टेंट, अगर हम पूरे फेब्रुवरी के दो इंपॉर्टेंट इवेंट बात करेंगे तो 4th of February दैट इज द वर्ल्ड कैंसर डे, एंड 28th of February जिसको नेशनल साइंस डे कहते हैं। अगेन सारे इंपॉर्टेंट होंगे, बट मैं एवरी मंथ के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताती हूँ, सो दैट ये उस रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है जो हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट आपको सारे ही याद करने हैं। सो 28th of February इज नेशनल साइंस डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। So the National Science Day is celebrated all over India with a great enthusiasm on 28th of February every year in order to commemorate the invention of the Raman effect in India by the Indian physicist Sir Chandrasekhara Venkate Raman, जिनकी याद में ये रमन इफेक्ट जो फिजिक्स में हमने काफी बार पढ़ा है। For his great success in the field of science in India, Chandrasekhara Venkate Raman was awarded and honored with the Nobel Prize in the Physics in the year 1930। तो जब हम awards and honors पढ़ेंगे तब फिर से इन्हें मेंशन करेंगे। सो जो नेशनल साइंस डे है एक प्राउड इवेंट है इंडिया के लिए, जिसको 28th of February के दिन हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट इज योर नेशनल साइंस डे बाय रमन सर। सो ये थे फेब्रुवरी के इंपॉर्टेंट इवेंट। सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इमेजेस के थ्रू, डेट्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू याद रहेगा कि जनवरी एंड फरवरी के अब तक इंपॉर्टेंट डे कैसे थे। ऑल्सो अगर हम 12 मंथ्स देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेट्स कॉमन होती है, कुछ कुछ नेम्स भी कॉमन होते हैं, कैसे याद रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीकली इन सबको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज में रहेगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ जो कि है मार्च, कि मार्च के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द 1st मार्च। ऑफ कोर्स 1st जनवरी हमने एक इवेंट देखा था, 1st फरवरी देखा था, अब हम थर्डली देख रहे हैं कि 1st मार्च को क्या क्या सेलिब्रेट होता है। सो 1st मार्च स्टैंड्स फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो अगर इनकी इमेजेस देखें तो कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए फीमेल एंड मेल में, यानी कि वुमेन एंड गर्ल्स के टूवर्ड, तो उनको डेडिकेट करता हुआ एक दिन 1st मार्च को। सो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल, तो हर साल 1st मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, अगेन ऑन द सेम डे 1st मार्च। तो अगर सिविल डिफेंस रहेगा ऑफ कोर्स तो डिस्क्रिमिनेशन का चांस नहीं है। तो आप ऐसे इसको कंबाइनली याद रख सकते हैं कि 1st मार्च जिसमें वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे अलॉन्ग विद द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे साथ आता है। अगर हम नेक्स्ट देखें 3rd मार्च को, सो 3rd मार्च इज योर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अलॉन्ग विद द वर्ल्ड हियरिंग डे। तो ऑफ कोर्स अगर आपका हियरिंग अच्छा होगा तो ही आप वाइल्ड लाइफ देखने जा सकते हैं। दैट वाज वेरी बैड बट यू कैन रिमेंबर दिस वे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड 2020 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम रहा था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो जितनी भी हमारे वाइल्ड लाइफ है वो सब सस्टेन करते रहे। बीच में एक एलिफेंट इंसिडेंट हुआ था, बेबी एलिफेंट को मार दिया गया, सो ये सब नहीं हो, और जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारा इक्वली राइट है। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अलॉन्ग विद दैट 3rd ऑफ मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, जिसमें हम हमारी हियरिंग चेक करते हैं कि प्रॉपर है या नहीं। तो आई मीन लाइक एवरी डे हम लोग चेक नहीं करते ना, 3rd मार्च को हर कोई करता है, बट एक डे डेडिकेट किया गया है हियरिंग को। सो दैट इज 3rd ऑफ मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे। अगर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो 4th मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। सो जितना भी इंडस्ट्रीज में वर्क होता है या किसी भी सेक्टर में वर्क होता है, सो वर्क इज इम्पॉर्टेंट बट अलॉन्ग विद द वर्क सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सेफ्टी के लिए जो दिन हम लोग डेडिकेट करते हैं वो है 4th ऑफ मार्च। अगर इस साल का थीम देखा जाए तो वो है एनहेंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी सेफ्टी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स है उनको हम लोग यूज करते रहें। तो 4th मार्च सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। अगर हम अभी कोविड की भी बात करें तो सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर आपको सेफ्टी मेजर्स लेके ही चलने हैं, चाहे वो सैनिटाइजर भी क्यों ना हो या मास्क भी क्यों ना हो, लिटिल स्टेप्स होते हैं सेफ्टी के टूवर्ड्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो 4th मार्च एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सेफ्टी डे। लास्ट हम देखेंगे 8th मार्च, जिसमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डे है वुमेन्स के लिए, वेयर यस इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करें या फेमिनिज्म की या कोई भी सेक्टर में, बट इट्स ऑल अबाउट कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, जो अब बहुत मिल भी रहा है।
सो दैट्स द ग्रेट न्यूज़। सो अगर हम मार्च के इवेंट्स देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो सेफ्टी रिलेटेड होते हैं। तो जब भी वुमेन्स का चाहे राइट हो या ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन हो या सिविल डिफेंस डे हो या सेफ्टी डे हो, तो हम याद रख सकते हैं कि ऐसे टाइप के इवेंट्स मार्च के अंदर होते हैं। सो एक स्मॉल हिंट है जिसके थ्रू हम मार्च के इवेंट्स को याद रख सकते हैं। अगर हम कुछ और मार्च के इवेंट्स देखें तो 10 मार्च को CISF रेजिंग डे सेलिब्रेट होता है हर साल, और इस साल की थीम थी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो ये 51 CISF रेजिंग डे था जिसके थ्रू हम मार्च करके इस डे को सेलिब्रेट होता है, मार्चिंग के थ्रू हम यहाँ देख सकते हैं। सो 10th मार्च इज योर CISF रेजिंग डे। नेक्स्ट इज 13th ऑफ मार्च, नो स्मोकिंग डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इवेंट अगेन ऐसे होते हैं जिनकी डेट नहीं फिक्स होती है बट उनका अकरेंस जो होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जो नो स्मोकिंग डे है वो हर साल 13th मार्च को नहीं आएगा, वो इसी साल 13th मार्च को आया है। बट अगर हम एवरी ईयर की बात करें तो जो स्मोकिंग डे है वो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। तो जब भी हम मार्च का महीना देखेंगे उसमें जब भी सेकेंड वेडनेसडे आएगा वो दिया गया है नो स्मोकिंग डे को, और इस साल 13th मार्च को था। तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि जैसे कि मदर्स डे आएगा, फादर्स डे आएगा, स्मोकिंग डे होंगे, ये कुछ ऐसे इवेंट है जो डेट वाइज फिक्स नहीं होते हैं बट डे वाइज फिक्स होते हैं, और तो उनकी हर साल डेट अलग अलग आती है। तो अगर इस साल का हम देखें तो 13th मार्च इज नो स्मोकिंग डे। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च हम लोग हर साल देखेंगे, या इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे से भी हम जानते हैं। सो ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्मोकिंग एंड नो टोबैको। नेक्स्ट इवेंट देखेंगे तो 14th मार्च को वेरी इंटरेस्टिंग पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स जिसकी अप्रॉक्स अगर हम फ्रैक्शनल में वैल्यू देखें तो 22/7 होती है, एंड डेसिमल में देखेंगे तो 3.14 कंटिन्यूड 15 चलता रहता है। ऑल्सो इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ रिवर्स भी हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ मेक श्योर कि 14th मार्च को इंटरनेशनल डे रिवर्स के लिए आता है, नेशनल डे फॉर रिवर अलग होगा। तो मार्च के अंदर जो रिवर के लिए डे आता है जो कि पाई डे के साथ आता है, ऑफ कोर्स पाई भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पाई डे के साथ जो रिवर का डे आता है वो इंटरनेशनल रिवर डे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पाई celebrating the Pi Day on 14th March 2020 and the value for this pi is 3.14, very interesting animation जहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो पाई है इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.14 है। एंड अनदर इज योर इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ रिवर्स, जितनी भी रिवर्स है उन सबके लिए सेफ्टी एक्शन लेने के लिए एक दिन हमने डेडिकेट किया है, दैट इज 14th ऑफ मार्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 15th ऑफ मार्च जो कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो अगर हम 2020 की बात करें तो कंज्यूमर इंटरनेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इस साल भी सेलिब्रेट किया गया। ऑफ कोर्स हर साल मार्च के मिड में हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट वाज अबाउट टिल मिड मार्च, आई होप धीरे धीरे थोड़ा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है 16th मार्च को जहाँ पे हम नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब बचपन में ये वैक्सीनेशन के इंजेक्शंस या जो भी मेडिसिन होती है वो लेनी। So the National Vaccination Day comes on 16th of March every year. Next अगर हम इवेंट देखेंगे तो 18th of March जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इन इंडिया जिसको हम मनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑन 18th of March every year. उसके बाद है 28th of March जहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। तो हैप्पीनेस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले हमने देखा था लाफ्टर डे और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना, लाफ्टर डे आपका फरवरी में आता है एंड हैप्पीनेस डे आपका मार्च में आता है। अगर आप लाफ करोगे तो उसके बाद ही आप हैप्पी रह पाओगे। सो काइंड ऑफ कि फरवरी इज योर वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड मार्च में आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अगर इस साल की हम बात करें तो उसका थीम रहा था कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम वर्ड्स है बट सारी बात कवर हो चुकी है। So make sure that you are calm, you are wise and you stay kind. So that is your International Day of Happiness. Next अगर हम बात करें तो 21 मार्च जो कि अगेन मार्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है जहाँ पे हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, डाउन सिंड्रोम डे एंड पोएट्री डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम इमेजेस देखें तो 21 मार्च इज योर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, अर्थ डे, रिवर डे, वाटर डे, फूड डे, मेक श्योर कि ये इवेंट्स तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए जो भी हमारे एनवायरनमेंट से या इको फ्रेंडली रिलेटेड डेज होते हैं। जैसे 21st ऑफ मार्च आपका आता है
वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, उसी तरह आप 22 अप्रैल को देखेंगे वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये जितने भी फॉरेस्ट डे, अर्थ डे, ये जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड डेज होते हैं वो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो 21 मार्च को आपका आता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट डे आपका आता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। और अगर आप डाउन सिंड्रोम की खुद की ही बात करेंगे तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली उनके आइकन से ही समझाया गया है कि वो जो उनका ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑर्गेनाइजेशन से ही लिया गया इमेज है, तो वो लोग अपने आइकन में ही 21 बनाते हैं। तो उससे हमेशा हमको याद रहेगा कि जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 21 मार्च इज योर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ऑल्सो द वर्ल्ड पोएट्री डे। सो सॉरी टू ऑल द पोएट्स, मैं कोई इमेज नहीं डाल पाई। सो दैट इज द वर्ल्ड पोएट्री डे। तो 21 मार्च को 3 इवेंट्स, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, डाउन सिंड्रोम डे एंड पोएट्री डे। मूविंग फॉरवर्ड 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 21 मार्च को फॉरेस्ट डे एंड 22 मार्च को वाटर डे। मार्च के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स यही रहेंगे। तो वर्ल्ड वाटर डे, ऑफ कोर्स हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज, आई डोंट थिंक मुझे एलैबोरेशन की ज़रूरत होगी क्योंकि वाटर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। सो योर वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। नेक्स्ट इज 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अगेन जो भी मेट्रोलॉजी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको एक दिन डेडिकेट किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑन 23 मार्च। इनफैक्ट लास्ट ईयर ये शायद ये एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो दैट इज 23 मार्च। अगर हम 24 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे। सो फॉर अ वर्ल्ड विदाउट टीबी इज नथिंग। तो मेक श्योर कि जो वर्ल्ड टीबी डे है वो होता है 24 मार्च को। नेक्स्ट 27 मार्च को, जहाँ पे हम वर्ल्ड थिएटर डे, जितने भी थिएटर्स पे शोज एंड इवेंट्स होते हैं या ड्रामाज जो भी प्ले किए जाते हैं, सो जो भी थिएटर या स्टेज शोज होते हैं वो होता है 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे। एज यू कैन सी द स्मॉल थिएटर विद द कर्टेन्स ऑन एंड ऑफ। तो ये है वर्ल्ड थिएटर डे जो कि मार्च एंड तक आते आते सेलिब्रेट किया जाता है। तो मार्च के ये सारे इवेंट है। अब हम देखेंगे अप्रैल में सेलिब्रेट होने वाले इवेंट्स। मेक श्योर कि अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहे तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि पहले हर महीने के एक एक इम्पॉर्टेंट इवेंट याद रखो, फिर 2-2, फिर ट्राई करो 3। सो इस तरह आपको डेट वाइज एंड थीम वाइज सारे इवेंट याद रहेंगे। तो अगर हम अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल ओडिशा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी हम लोग इस डे को देते हैं। तो अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा को एक दिन दिया गया है। इसी तरह सारे स्टेट के डेज होते हैं, बट जो ओडिशा डे है वो 1 अप्रैल को होता है, जिसको हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं। सो 1 अप्रैल इज योर ओडिशा डे। व्हाट इज ओडिशा डे? फॉर अ नीडी हैंड हु इज डूइंग फॉर फूड। तो 1 अप्रैल जिसको हमने डेडिकेट किया है। नेक्स्ट अगर देखें तो 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे। तो हर साल ऑस्टिम अवेयरनेस डे आता है आपका 2 अप्रैल को। कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ नहीं होता है, आपको उनको मेमोराइज करना होगा। 4 अप्रैल आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। तो जितने भी माइंस के वर्क होते हैं, तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। तो माइन खुद में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जितना भी माइन अवेयरनेस है उन सब के अंदर आएगा आपका 4 अप्रैल, जिसको हम एक दिन दिया जाता है। नेक्स्ट इज योर 5 अप्रैल जो कि नेशनल मैरीटाइम डे है। तो अप्रैल का अगेन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वो है आपका नेशनल मैरीटाइम डे। तो जितने भी हमारी मरीन लाइफ है या अगर हम जितना भी मैरीटाइम को देखें तो उसको दिया जाता है 5 अप्रैल। तो इंडियन नेवी डे, मैरीटाइम डे, आर्मी डे, अगेन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर हम आर्मी डे देखें तो वो 15 जनवरी को था, अगर मैरीटाइम डे देखें तो वो 5 अप्रैल को है। सो मल्टीपल्स ऑफ 5। तो याद रखना कि नेशनल मैरीटाइम डे आता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट अगर हम इवेंट देखें तो 7 अप्रैल आता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ अगर अच्छी है तो सब अच्छा है। सो ब्यूटीफुल एनिमेशन की अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। एंड आई होप कोविड-19 में हम ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सो दैट इज योर वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। नेक्स्ट कम्स एज 10 अप्रैल, जहाँ पे वर्ल्ड होम्योपैथी डे को हम मनाते हैं। एंड अगेन होम्योपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन सी the doctor with the homeopathy. So again 10th April is your World Homeopathy Day. 11th April is your National Safe Motherhood Day and National Pet Day. 2 important day हम मनाते हैं। One is your National Safe Motherhood Day. Make sure Mother's Day अलग दिन आएगा, National Safe Day भी एक अलग आएगा, but National Safe Motherhood Day जब दोनों साथ में हैं वो आपका आएगा 1/1, that is 11th April को।
So this is again an important day. India is the first country in the world to have officially declared a National Safe Motherhood Day. That's a very great news for our nation. तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस दिन को डिक्लेयर किया और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. So that is 11th of April, National Safe Motherhood Day. Along with that, a very beautiful day, that is National Pet Day. So such a wow animation जहाँ पे पेट्स भी एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं. You can see the cat and dog. So the National Pet Day along with the National Safe Motherhood Day on 11th of April. Next is your Jallianwala Bagh Massacre Day of 1919 event 13th April. हर साल बहुत बहुत important शहीद दिवस, फिर आपका जलियांवाला बाग मैसाकर दिवस. तो ये जितने भी हमारे इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इवेंट रहे हैं इन सबको याद करना है. तो 13th अप्रैल अगर हम इमेजेस देखें तो हर साल जहाँ पे लाखों लोगों की जान गई थी. सो दिस इज द जलियांवाला बाग मैसाकर एंड इट्स 13th of April. अगले इवेंट देखें तो 17th अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जिसको हम डेडिकेट करते हैं, दैट 17th of April. नेक्स्ट इज योर 18th of April वर्ल्ड हेरिटेज डे. तो अगर हम अप्रैल का शॉर्ट ट्रिक निकालें तो जितने भी एच से स्टार्ट होते हैं, वर्ल्ड हेल्दी डे, हेमोफीलिया डे या फिर आपका होम्योपैथी डे, हेरिटेज डे, जो भी एच से शुरू होने वाले डेज हैं मोस्टली वो आपके अप्रैल के अंदर ही फॉल होंगे. तो आपको बस सब डेट्स याद रखनी है कि 17th को अगर है तो हेमोफीलिया डे आएगा, या 18th को है तो हेरिटेज डे आएगा, या फिर होम्योपैथी डे कब आएगा. सो एच वाले जितने भी इवेंट होंगे दैट इज इन योर अप्रैल. सो 18th अप्रैल इज योर वर्ल्ड हेरिटेज डे जहाँ हमें जितना भी हमारा हेरिटेज है उन सबको सेव करना है. एंड द ब्यूटिफुल सैंड आर्ट बाय आवर सैंड आर्टिस्ट. सो सेव द कल्चरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे बताया गया है कि हमें इन सबको सेव करना है. नेक्स्ट इज योर 21st of April जहाँ पे नेशनल सिविल सर्विस डे या सेक्रेटरीट्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं. सो दैट इज 21st April जो सिविल सर्विसेज को डे डेडिकेट किया गया है. उसके बाद अगर हम अप्रैल में देखें तो वर्ल्ड अर्थ डे, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमने देखा था फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, फिर हमने देखा था 22 मार्च को, एंड नाउ 22 अप्रैल को जहां वर्ल्ड अर्थ डे. तो अर्थ डे, वाटर डे, फॉरेस्ट डे, फूड डे, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 22 of April एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड अर्थ डे. ब्यूटिफुल एनिमेशन. तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए या अर्थ के जितना भी इम्पोर्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग 22 of April एवरी ईयर डेडिकेट करते हैं. नेक्स्ट इज द 23rd of April जहाँ पे हम वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को मनाते हैं. अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बुक एंड द कॉपीराइट डे. सो 23rd of April इज योर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. मेक श्योर कि जब भी बुक एंड कॉपीराइट की बात आएगी तो आपके अर्थ के जस्ट अगले दिन आएगी. सो 22 अप्रैल इज योर अर्थ डे एंड 23rd of April इज योर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. 24th of April. सो मेक श्योर कि ये पूरा फ्लो में चल रहा है. 21 अप्रैल, 22 अप्रैल भी कुछ है, 23 भी, 24th. तो 24th अप्रैल नेशनल पंचायती डे बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी गांव की पंचायत होते हैं उन सब के लिए एक दिन मनाया जाता है. तो इंडिया की तरफ से नेशनल पंचायती राज दिवस भी जिसको हम बोलते हैं या नेशनल पंचायत डे ऑन 24th of April. सो माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक, independent of its neighbors for its own vital wants and yet independent for many others, in which dependence is a necessity. Very well said by महात्मा गांधी जी कि विलेज कितना important है, इंडिपेंडेंट होना कितना important है, स्वराज्य कितना जरूरी है. सो नेशनल पंचायती डे ऑन 24th of April. Then 25th of April वर्ल्ड मलेरिया डे, along with that वर्ल्ड वेटनरी डे. तो हम वर्ल्ड मलेरिया डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. मलेरिया जब भी हुआ था, बट 2020 की अगर हम बात करेंगे तो उसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी. तो ऑफकोर्स इस बार मलेरिया तो जीरो रहा पर कुछ और कोविड-19 बहुत ज़्यादा हो गया. तो 25th अप्रैल इज योर वर्ल्ड मलेरिया डे एंड वर्ल्ड वेटनरी डे. तो पेट डे भी अप्रैल में आता है एंड वेटनरी डे भी आपका अप्रैल में आता है. सो ब्यूटीफुल एनिमेशन. जो भी आपके पेट्स है या जो भी वो डॉक्टर्स है जो कि पेट्स के लिए भी ध्यान रखते हैं तो उनको एक दिन हम लोग डेडिकेट करते हैं, नन लेस देन डॉक्टर्स. सो वर्ल्ड वेटनरी डे ऑन 25th of April. नेक्स्ट इज 26th of April जहाँ पे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को मनाते हैं. तो हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. एंड देन 28th of April जहाँ पे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. तो इससे पहले भी आया था सेफ्टी डे, बट ये है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. सो मेक श्योर कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाओ. एक वर्ल्ड सेफ्टी डे था एंड ये वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है.
सो दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम अप्रैल देखेंगे तो 21 से लेके 26 तक कंटिन्यूस इवेंट्स थे। ऑल्सो जो एच नाम वाले जैसे कि होम्योफाइल या आपका हेरिटेज या होम्योपैथी, सो ये सारे भी अप्रैल के अंदर आते हैं। अगर हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 22 अप्रैल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन सारे ही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे जो कि है मई। तो अगर मई के इवेंट्स की बात करें तो 1 मई आपका शुरू होता है मजदूर दिवस, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो जितने भी लेबर्स हैं जो कि करंटली वर्क कर रहे हैं उन सबको एक इम्पॉर्टेंट डे, दैट इज लेबर डे। ऑल्सो जो मई का मंथ है उसके अंदर ऐसे लोग जिनको हम थैंकफुल होना भूल जाते हैं, जिनको थैंक यू कहना भूल जाते हैं, वो सारे मई के अंदर फॉल होंगे। तो अगर आप कोई भी इवेंट देखेंगे मई के अंदर जो भी हो रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेबर है, तो लेबर के लिए जो डे डेडिकेट किया गया है दैट्स 1 मई, इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट इज योर 3rd मई, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द थैंकफुल डे फॉर द प्रेस फ्रीडम डे। तो अगर हम इमेज देखें तो जो भी हमारा प्रेस है, ब्यूटिफुली कोट किया गया है दैट जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। तो जितना भी हमारा प्रेस है उन सब के लिए प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3rd मई। नेक्स्ट इज 4th मई, जहाँ पे कोल एंड माइंस का डे मनाया जाता है, दैट इज कोल माइनर डे ऑन 4th मई। अगेन नेक्स्ट इज 8th मई, जहाँ पे हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑन 8th मई। नेक्स्ट इज 9th मई, जहाँ पे विक्ट्री डे। तो अगर इतने सारे लोगों को हम थैंकफुल कह रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इसके साथ आता है 9th मई ऑफ विक्ट्री डे, स्पेशली ये रशिया के लिए है। सो हम देख सकते हैं एक बहुत ही वाइस इमेज बाय व्लादिमीर पुतिन जी, जहाँ पे ये रशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, विक्ट्री डे ऑन 9th मई। सो वेरी पावरफुल एंड एमिनेंट लीडर। तो 9th मई फॉर रशिया एज वर्ल्ड विक्ट्री डे। नेक्स्ट आता है सेकंड संडे ऑफ मई। जैसे मैंने बताया था काफी सारे डेज ऐसे होते हैं जिनकी डेट नहीं फिक्स होती है, उनका डे फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मई का जो भी सेकंड संडे फॉल होता है, जो कि इस साल 10th मई को हुआ था, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे। सो ऑफ कोर्स हम मदर्स को भी थैंकफुल होना भूल जाते हैं। सो मई के अंदर आपका आता है मदर्स डे एंड दैट टू ऑन द सेकंड संडे ऑफ मई। तो हम याद रखेंगे कि मई में मदर्स डे आता है, सो नेक्स्ट मंथ आएगा फादर्स डे। तो जो भी आपका फादर्स डे है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के बाद, पहले मदर को थैंकफुल देन फादर को थैंकफुल। सो दिस इज मॉम्स आर द बेस्ट ऑफ कोर्स। तो मदर्स डे ऑन सेकेंड संडे ऑफ मई। नेक्स्ट इज 11th मई, जहाँ पे हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। अभी ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो भी सब टेक्नोलॉजी की बदौलत। सो टेक्नोलॉजी को थैंकफुल होते हुए 11th मई एवरी ईयर as the National Technology Day, from a small gadget to rocket, everything on 11th May. Next is 12th May, जहाँ पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे को मनाते हैं। ऑफ कोर्स हम डॉक्टर्स के लिए थैंकफुल है, बट नर्सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए डॉक्टर्स खुद भी थैंकफुल है। तो नर्सेज डे अ ब्यूटिफुल इमेज, जिसने अभी हमारे अर्थ को, इनफैक्ट ये कोरोना की सिचुएशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर रोल किसी का रहा है तो वो नर्सेस है। सो वो हैप्पी नर्सेस डे और द वर्ल्ड नर्सेस डे और द इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑन 12th May एवरी ईयर। नेक्स्ट इज 14th May, जहाँ पे वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अपने वापस घर को जाते हैं। सो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ऑन 14th May। नेक्स्ट इज 15th May, जहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। नाउ अगेन डोंट कंफ्यूज, क्योंकि 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल पीस, ग्लोबल फैमिली डे, जहाँ पे फैमिली की बिगनिंग होती है। जितनी भी फैमिलीज है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उन सब की फैमिली की बात की गई है। सो ग्लोबल फैमिली डे ऑन 1 जनवरी, बट इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली की अगर हम बात करेंगे, जो हमारी फैमिली के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वो होता है 15th May को। तो मिड मई में हमने दे दिया फैमिली को, सो वी आर थैंकफुल टू आवर फैमिली ऑल्सो। सो इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है 17th May, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। इसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी बोलते हैं। सो अगेन 17th May, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। उसके बाद 21 May को एंटी टेररिज्म डे, बहुत इंपॉर्टेंट, टेररिज्म से जो फाइट करते हैं उनको थैंकफुल। सो एंटी टेररिज्म डे ऑन 21 May। टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड जॉइन हैंड्स टू एलिमिनेट इट फ्रॉम आवर प्लैनेट। ऑफ कोर्स हमको हमारे प्लैनेट से इसे हटाना ही है। तो 21 May टू ऑल द ब्रेव वंस जिन्होंने अब तक टेररिज्म फाइट किया है। सो एंटी टेररिज्म डे ऑन 21 May। देन 24th May, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर मे, और हर साल इसका थीम भी होता है। सो कॉमनवेल्थ डे।
कॉमनवेल्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, सो मेक श्योर आपको इसकी थीम का आइडिया रहे। एंड देन 31st मई जो कि एंटी टोबैको डे है, सो नो स्मोकिंग डे एंड नो एंटी टोबैको डे याद रहना चाहिए। तो एंटी टोबैको डे, डोंट लेट द टोबैको टेक योर ब्रेथ अवे, स्मोकिंग मोर देन डबल्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्यूबरक्यूलोसिस, इसलिए एक टीबी डे भी है। सो ये तीनों आप कोरिलेट कर सकते हैं, स्मोकिंग डे, नो टोबैको डे एंड टीबी डे। The world's top infectious killer, choose health not tobacco. So 31 May World No Tobacco Day, hashtag no tobacco, and I hope इस इमेज से आप definitely समझ रहे हैं। So don't let tobacco take your breath away. So May के end में हम लोग बोलते हैं no tobacco day या anti tobacco day. So that was all about May. Let's move to the next month, that is June. So 4th June is International Day of Innocent Children Victims of Aggression. So all those children who were the victims of aggression, उनके लिए एक दिन 4th of June यानी कि जून का जो पहला दिन जो 4th June होता है. So millions of children all over the world are victim of violence and abuse, which is very very wrong. The day seeks to drive home the need to protect and promote the right of children. तो ऐसे children जो कि innocent हैं और वो सब विक्टिम रह चुके हैं अग्रेशन का, तो वो नहीं रहे, इसलिए 4th of June हम लोग देते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इनोसेंट चिल्ड्रन एंड द विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन. नेक्स्ट इज 5th June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जैसे कि अर्थ डे, वाटर डे, ओशियन डे, फूड डे, ये सारे इंपॉर्टेंट है. उसी तरह 5th June वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये याद रखना है. हर साल 5th June सेलिब्रेट किया जाता है एज योर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. नेक्स्ट इज 7th June जो कि है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे. तो जब भी हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो उसके लिए भी एक दिन कि उसका भी अवेयरनेस बना रहे. सो 7th June इज योर इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे. एंड देन 8th June वर्ल्ड ओशियन डे. तो जून के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट डे है वो शुरू में ही आ गए, दैट इज 5th June एंड 8th June, जहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड वर्ल्ड ओशियन डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. सो ब्यूटीफुल एनिमेशन की ओशियन एंड एनवायरनमेंट दोनों कितने इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इन दोनों की गिफ इमेजेस देखेंगे तो और क्लियर होगा. तो मेक श्योर दैट वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, आवर ओशियंस. सो 5th June एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 8th June एज वर्ल्ड ओशियन डे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 12th June विच इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तो जो ऐसे बच्चे जो कि विक्टिम्स हैं अग्रेशन का एंड जो चाइल्ड लेबर होता है जो कि बच्चों से कम उम्र में काम करवाया जाता है, सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये दोनों ही आते हैं जून के अंदर. सो 12th June इज योर वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट इज द 14th June वेयर द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम ब्लड डोनेट करते हैं. सो 14th June गिव ब्लड सेव लाइफ टुगेदर. तो अगर आप जब भी डोनेट कर सके तो मेक श्योर यू कैन. सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 14th June एवरी ईयर. नेक्स्ट इज 17th June वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. तो वर्ल्ड डेजर्ट डे भी हम इसको बोलते हैं. सो मेक श्योर अर्थ डे के साथ आपको ये भी याद रहे कि जून के अंदर अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, ओशियन डे एंड डेजर्ट डे भी होता है. सो 17th June इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट. तो कुछ ऐसे एरियाज एंड कुछ ऐसे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान है, काफी सारे ऐसे स्टेट में जहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन बनी रहती है, तो उसको एक दिन दिया गया है 17th June टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट. Next is 20th June. We celebrate as the World Refugee Day. So 20th June 2020 अगर हम देखेंगे, so everyone can make a difference, every action count, हर एक action count होता है. So अगर आपका Refugee Day that is of 20th June. Next is 21st June, पर हम मानेंगे थर्ड संडे. जिस तरह हमने मई में देखा था उसी तरह जो जून का थर्ड संडे होता है वो कहलाता है फादर्स डे. तो मदर्स डे एंड फादर्स डे को हमको डेट से नहीं, रादर देन डे से याद रखना है कि वो कब आते हैं. मई के अंदर किस संडे पे मदर्स डे एंड जून के अंदर किस संडे पे फादर्स डे. तो जून का जो थर्ड संडे होता है वो है आपका फादर्स डे. सो अलॉन्ग विथ मदर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फादर्स. सो जून के अंदर फादर्स डे. नेक्स्ट 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड इंटरनेशनल योगा डे. दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दोनों को हम सिंक भी कर सकते हैं. सो सिंक्रोनाइजेशन में म्यूजिक एंड योगा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मेडिटेशन के लिए भी एंड रिफ्रेशमेंट के लिए भी. सो वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड द इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21st June. नेक्स्ट इज 23rd June विच इज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे. तो यूएन पब्लिक सर्विस डे जो कि आता है आपका 23 जून को. उसके बाद 23 जून को एक और दिन आता है जो कि है इंटरनेशनल विडोज डे.
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी विडोज है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके लिए एक दिन, दैट इज इंटरनेशनल विडो डे। उसके बाद 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड द इलेक्ट ट्रैफिकिंग। तो अगेन स्मोकिंग डे, नो टोबैको डे, ट्यूबरकुलोसिस डे एंड द ड्रग डे, ये 4 की डेट्स आपको एक साथ याद होनी चाहिए। So 26th June is your International Day against the drug abuse and illicit trafficking. So that is the 26th of June. That was all about the June. Now we start with the next one, that is July. So 1st July is the National Doctors Day. Very very important. July शुरू होते ही हमें अब स्पेशली ये 2020 में हमें जिससे थैंक यू कहना चाहिए तो वो है डॉक्टर्स। सो 1st July इज योर नेशनल डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर्स आर एवरीथिंग टू अस। तो 1st July इज द नेशनल डॉक्टर्स डे एंड द 15th September इज योर इंजीनियर्स डे। सो मेक श्योर टू थैंक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो नेशनल डॉक्टर डे ऑन 1st July। नेक्स्ट इज 6th July जहाँ पे हम वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि सारे एनिमल्स के लिए है। सो 6th July इज योर वर्ल्ड जूनोसिस डे। देन 11th July जहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वैसे तो पॉपुलेशन पूरे साल ही, लेकिन 11th July को हम स्पेशली डेडिकेट करते हैं एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद 12th July को वर्ल्ड मलाला डे। तो आप सबने पढ़ा होगा फ्रॉम द वेरी फेमस मलाला यूसुफजई, When the world is silent, even one voice becomes powerful। तो इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा है कि 12th July हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड मलाला डे। उसके बाद अगर हम देखें तो सीधा आता है 18th July को, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एंड द पावरफुल लीडर जिन्होंने कहा था वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज नॉट टू चेंज द सोसाइटी बट टू चेंज योरसेल्फ। तो अगेन अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल में पता चलेगा। सो 18th July हम, तो जुलाई जो महीना है वो मलाला डे, नेल्सन मंडेला डे, तो हम इम्पोर्टेंट जो भी पर्सनालिटीज रही है उनको भी डेडिकेट करते हैं। देन 18th July के बाद आपका सीधा आ जाता है 28 जुलाई को जहाँ पे हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। सो 28 July एज योर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर डे अलग आएगा बट दिस इज योर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेम ऑन 28th July। तो जुलाई के अंदर बहुत कम इवेंट्स है। इनफैक्ट आपका जुलाई अगस्त जो भी है दोनों में बहुत ही कम इवेंट्स रहेंगे, तो इनको तो आप पूरा याद कर ही सकते हैं। सो लास्ट 28 July जहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इग्नोरेंस कैन सीड अ ग्लोबल पैंडेमिक, नो प्रिवेंट टेस्ट ट्रीट एंड एलिमिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आपके जुलाई के इवेंट्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मंथ अगस्त। अगस्त में भी बहुत कम इवेंट्स हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जो फ्रेंडशिप डे होता है, वैसे अगर इंडिया की बात करें तो जो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल फ्रेंडशिप डे। बट अगर हम इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बात करें सो 2 अगस्त एवरी ईयर आपका सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। उसके बाद 6 अगस्त एज दी हिरोशिमा डे। तो अगस्त के अंदर नागासाकी एंड हिरोशिमा डे दोनों आते हैं। सो मेक श्योर जो आपका 6 अगस्त है वो कहलाएगा हिरोशिमा डे एंड जो आपका 9 अगस्त है वो कहलाएगा नागासाकी डे। ऑल्सो जो आपका 9 अगस्त है वो इंटरनेशनल डे है फॉर द इंडिजीनियस पीपल। जो अलग कैटेगरी के लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिजीनियस कैटेगरी के लिए 9 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी है। सो मेक श्योर 9 अगस्त को 3 इंपॉर्टेंट डेज एज द नागासाकी डे, देन योर क्विट इंडिया मूवमेंट डे एंड द इंटरनेशनल डे फॉर द इंडिजीनियस पीपल। तो ये सब आता है 9th को। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम ऑन 9th August। So truth alone will endure, all the rest will be swept always in the tide of time। So सब कुछ बह जाएगा टाइम के साथ, पर जो हमेशा रहेगा वो सत्य है। So make sure that truth alone will endure and the Quit India movement, very well said by Mahatma Gandhi ji। So 9th August and of course the Nagasaki day। So make sure 6th August as your Hiroshima day and 9th August as the Nagasaki day। फिर आता है 12 अगस्त जहाँ पे हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। जनवरी में हमने देखा था नेशनल यूथ डे, बट 12 अगस्त इज योर इंटरनेशनल यूथ डे। तो मैंने बताया था पूरे साल कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि नेशनली भी होंगे एंड इंटरनेशनली भी होंगे एंड आपको दोनों याद रखने हैं। सो जनवरी में था आपका नेशनल यूथ डे, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करी जाए तो वो आता है 12 अगस्त को, दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे। फिर 15 अगस्त को ऑफकोर्स बिना इंट्रोडक्शन के या बिना कोई भी तरह की इलेबोरेशन के इंडिपेंडेंस डे, हमारे इंडिया का एक प्राउड मूवमेंट। सो ऑफ कोर्स ये तो याद भी नहीं करना है। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। सो 15 अगस्त एज द इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया।
Then 23rd of August, which is an international day for the remembrance of the slave trade and its abolition. तो जितना भी slavery था उन सबको abolish करने के लिए इंटरनेशनल डे. ऑल्सो इसके लिए एक नेशनल डे भी आएगा जो कि अबॉलिशमेंट के लिए है, बट अगस्त में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस. जितने भी स्लेव लोग थे जिनको बांध के मजबूरी में काम कराया जाता था, तो उन सब स्लेव को आज़ाद करने के लिए तो वो जो डे है वो आता है 23rd ऑफ अगस्त को. देन 29th ऑफ अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हमारे लिए. सो जब हम स्पोर्ट्स एंड अवार्ड पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा. So 29th of August as the National Sports Day. तो बस अगस्त के कुछ ही इवेंट्स थे. अब हम देखते हैं सितंबर के अंदर अकर होने वाले जितने भी इवेंट्स. तो 5th सितंबर ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स डे, और डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थडे पे हम लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं. ऑल्सो इसके साथ फॉरगिवनेस डे भी मनाया जाता है. सो गूगल की तरफ से एक बहुत ही अच्छा लोगो था टीचर्स डे पे, जहाँ पे मल्टीपल टास्किंग हो रही है एंड ओनली अ टीचर कैन डू दैट. So that is 5th of September as your Teachers Day. Next is 8th of September जहाँ पे World Literacy Day मनाया जाता है. So make sure कि जो आपका सितंबर महीना है it's all about the education and the literacy. So literacy is not learning a word, it is learning the world. सिर्फ एक word याद नहीं करना है पर पूरा world याद करना है, वो कहलाता है literacy. So 5th September as Teachers Day and 8th September as World Literacy Day. उसके बाद 14 सितंबर जिसको हम हिंदी डे या वर्ल्ड फर्स्ट एयर डे भी बोलते हैं. सो अगर हम हिंदी दिवस की बात करें, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को ये पता होता है जो कि पता होना चाहिए. सो 14 सितंबर एज द हिंदी डे. नेक्स्ट इज 15 सितंबर एज द इंजीनियर्स डे इन इंडिया. सो विल रिमेंबर द डॉक्टर्स डे एंड द इंजीनियर्स डे. सो ब्यूटिफुल एनिमेशन. अगर हम कोई भी फील्ड देखें, सो इट्स द 15 सितंबर एज द इंजीनियर्स डे एंड 16 सितंबर एज द वर्ल्ड ओजोन डे. जो भी हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन है या ओजोन की तरफ हम बात करें तो वर्ल्ड ओजोन डे ऑन 16 सितंबर. तो सितंबर के अंदर का इंपॉर्टेंट डे बनता है आपका 16 सितंबर एज द वर्ल्ड ओजोन डे. नेक्स्ट 21 सितंबर जहाँ पे एल्जाइमर्स की जो बीमारी होती है दैट इज एल्जाइमर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस. तो ये दोनों आते हैं 21 सितंबर को. तो वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जहाँ पे जिसको भी ये बीमारी होती है उसे मेमोरी लॉस, चेंज इन मूड या फिर मिसप्लेस बिलोंगिंग, हार्ड टू कंप्लीट द फेमिलियर टास्क, कंफ्यूजन इन द टाइम एंड द प्लेस, चेंज इन विजन, ये सारी तकलीफ रहती है, पुअर जजमेंट या सोशल विड्रॉवल. तो एल्जाइमर डिजीज इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट स्लोली डिस्ट्रॉय योर मेमोरी. धीरे धीरे ये आपको हार्म करती है एंड किल्स द थिंकिंग कैपेसिटी एंड इवेंचुअली द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपलेस्ट टास्क. जो भी आपका रूटीन वर्क होता है वो भी आप नहीं कर पाते. इट इज़ द मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग फॉर अराउंड 60 to 80% ऑफ द केसेस. तो एल्जाइमर्स डे बहुत ख़राब बीमारी है और इसको 21 सितंबर हम देते हैं. एंड इसके साथ ऑफ कोर्स अगर पीस है तो कोई तरह का एल्जाइमर नहीं रहेगा. सो मेक श्योर कि यू मेंटेन द पीस एंड एवरीथिंग विल फॉल इन द राइट प्लेस. सो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अलॉन्ग विद द एल्जाइमर ऑन 21 सितंबर. देन 26 सितंबर डे ऑफ द डेफ. तो जो भी डेफ लोग हैं उनके लिए. सो मेक श्योर द ब्राइल डे, द डेफ डे. सो डिफरेंट इज ब्यूटिफुल, लेट्स ब्रिज द गैप बिटवीन द साउंड एंड साइलेंस. वेरी वेल सेड कि जो भी साउंड एंड साइलेंस है उसके बीच का गैप हम बिल्ड कर सकते हैं और वो बिल्ड किया जाता है 26 सितंबर को वाइल सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ द डेफ. देन 27 सितंबर एज द वर्ल्ड टूरिज्म डे. तो अगर पूरा वर्ल्ड टूरिज्म अगर हमें देखना है तो उसके लिए जो दिन है वो है 27 सितंबर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सितंबर. तो अगर हम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की बात करें तो इनके अंदर हार्डली 5 to 6 या 7 इवेंट्स है. तो आप ये 3 महीने तो ऑफकोर्स याद कर ही सकते हैं. इसके अंदर कोई भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए. उसके अलावा पूरे साल हमें जो इवेंट्स याद रखने हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी होते हैं, देन जो डिजीजेस से रिलेटेड जितने भी होते हैं. तो अगर हम 1 by 1 इनको मेमोराइज करते रहेंगे तो श्योरली हमें ये जल्दी याद होगा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, दैट इज अक्टूबर. तो 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को दिया जाता है. सो यस, दिस इज फॉर ऑल दी ओल्ड पीपल. बहुत ज़रूरी है उनका भी ध्यान रखना एंड उनको भी रिकॉग्नाइज करना बिकॉज एक दिन ये फिर सबका आना है. सो द इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, एवरी ओल्डर पर्सन इज डिफरेंट ऑन 1 अक्टूबर. नेक्स्ट इज 2 अक्टूबर जहाँ पे हम नॉन वायलेंस डे या महात्मा गांधी जी की बर्थडे, ऑफकोर्स कोई ज़रूरत नहीं है इसको भी रिकॉग्नाइजेशन की, जिसको हम 2 अक्टूबर हर साल सेलिब्रेट करते हैं. सो मे द स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट एंड नॉन वायलेंस बी विद ऑल ऑफ अस ऑन गांधी जयंती. सो 2 अक्टूबर एज द गांधी डे.
देन 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे एंड द वर्ल्ड नेचर डे। तो हमने नेचर कंजर्वेशन डे भी पढ़ा है, बट ये जो 3 अक्टूबर को होता है वो है वर्ल्ड हैबिटेट एंड द वर्ल्ड नेचर डे। तो मेक श्योर कि आपको ये सारे दिन भी याद रहे। उसके बाद आता है 4 अक्टूबर एज द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो जितनी भी हमारे एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, so who's gonna bring the wild animals some hope if we don't leave them the way they are? तो make sure कि आप ज़्यादा उनको harassment नहीं करें। so the world animal welfare day on 4th October। then 8th अक्टूबर को आता है वर्ल्ड इंडियन एयरफोर्स डे। सो इंडियन मैरीटाइम डे यानी कि जो नेवी डे है, आर्मी डे है एंड एयरफोर्स डे है, ये आपको याद होने चाहिए किस मंथ में आते हैं। सो एयरफोर्स डे आपका आता है 8th ऑफ अक्टूबर को। देन 9th ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। उसके बाद 10th अक्टूबर को आता है नेशनल पोस्ट डे। सो पोस्ट ऑफिस डे एंड नेशनल पोस्ट डे ये बैक टू बैक है, सो याद रहेगा। 9th को आता है वर्ल्ड का एंड देन आता है नेशन का। उसके बाद 11th अक्टूबर एज द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि हर साल 11th अक्टूबर को हम लोग देखते हैं। फिर 12th अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। देन 13th ऑफ अक्टूबर को यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं जो भी काफी सारी बीमारी रिलेटेड है, तो जैसे कि गर्ल चाइल्ड डे या आर्थराइटिस डे या फिर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, तो वो अक्टूबर के अंदर आता है। ऑल्सो अक्टूबर में 8, 9, 10, 11, 12, 13 कंटिन्यूस है। तो जो भी ऐसे मंथ्स जिनमें कंटिन्यूस आता है, जैसे कि जून में था, देन अक्टूबर में है, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो 13th अक्टूबर इज योर यूएन डे फॉर द नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। देन 14th अक्टूबर एज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। देन 15th अक्टूबर एज द वर्ल्ड व्हाइट केन डे, जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं उनको गाइड करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज व्हाइट केन सेफ्टी डे। तो मेक श्योर कि अक्टूबर के अंदर ये कंटिन्यूस डेट्स है, बैक टू बैक हर दिन कुछ सेलिब्रेट होता है या किसी को डेडिकेट किया जाता है। सो अक्टूबर बहुत कंफ्यूज करेगा। सो स्पेशली एक दिन बैठ के सिर्फ अक्टूबर को रिवाइज करना कि किस दिन कौन सा डे दिया जाता है। उसके बाद 16th अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, वाटर डे, ये मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रही हूँ बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत होती है। सो 16th अक्टूबर इज योर वर्ल्ड फूड डे। सो ब्यूटिफुल इमेज कि जो भी आपका फूड है वो सारा अर्थ रिलेटेड है। सो ट्राई टू प्रोटेक्ट अर्थ एंड रिमेंबर द डे 16th ऑफ अक्टूबर एज द वर्ल्ड फूड डे। इसमें भी एक वेज डे एंड नॉन वेजिटेरियन डे भी आएगा। तो जो वेजिटेरियन डे होता है वो 1st ऑफ अक्टूबर को होता है। आई थिंक इसमें नहीं मेंशन किया गया है, तो मेक अ नोट कि जो 1st अक्टूबर होता है वो आपका वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नॉन वेज डे आगे आएगा, हम देखेंगे। देन 17th अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो जो भी गरीबी है उसको हटाने के लिए, अगर 16 को खाने का दिन है तो उसका अगला दिन जो है उसमें हमें गरीबी हटानी है। सो 17th अक्टूबर इज योर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देन 20th ऑफ अक्टूबर एज द वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, नथिंग विदाउट स्टैट्स, सो वेरी इंपॉर्टेंट एज 20th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। फिर 24th ऑफ अक्टूबर को यूएन डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो जो ये दो इंपॉर्टेंट डेज है, दैट इज आपका यूनाइटेड नेशन का दिन एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन का दिन, वो आता है 24th ऑफ अक्टूबर को। एंड लास्टली 30th ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। सो 30th ऑफ अक्टूबर एज द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अक्टूबर इवेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंथ, दैट इज नवंबर। 1 नवंबर आपका आता है वर्ल्ड वेगन डे। तो 1 अक्टूबर आता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 नवंबर आता है वर्ल्ड वेगन डे एंड वर्ल्ड फूड डे आता है 16th ऑफ अक्टूबर। सो आप इसको भी कैटेगराइज करके याद कर सकते हैं कि सारे डिजीजेस के डे कौन कौन से मंथ में आते हैं। उसके बाद जो भी पॉवर्टी या स्लेवरी का है वो कौन से आते हैं, विमेन्स एंड गर्ल्स एंड चाइल्ड के लिए कौन से दिन कौन सा डे आता है, देन आपके मदर्स डे, ओल्डर सीनियर सिटीजन डे, फिर ओल्डर पेरेंट्स डे, ये सारे कौन से दिन आता है। तो इस तरह से आपको ज्यादा मेमोराइज होगा। तो 1 नवंबर इज योर वर्ल्ड वेगन डे। सो ऑल दोज हु आर वेगन लवर, 1 नवंबर इज योर डे। देन 5th नवंबर एज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन 9th नवंबर एज द वर्ल्ड सर्विसेज डे। तो जितनी भी सर्विसेज है उसके लिए वर्ल्ड लीगल सर्विस डे एज ऑफ 9th ऑफ नवंबर। देन 14th नवंबर फॉर ऑल द किड्स, इट्स चिल्ड्रंस डे इन इंडिया। ऑल्सो इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी बर्थडे पे इस दिन को मनाया जाता है। सो फॉर ऑल द किड्स 14th ऑफ नवंबर। देन 16th ऑफ नवंबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर एंड्योरेंस। तो जो 16th नवंबर है वो हमारा होता है एंड्योरेंस और टॉलरेंस के लिए। तो चिल्ड्रंस डे के जस्ट बाद मेक श्योर कि आपका टॉलरेंस बना रहे। सो 14th नवंबर इज योर चिल्ड्रंस डे एंड 16th ऑफ नवंबर एज योर इंटरनेशनल डे फॉर द एंड्योरेंस और टॉलरेंस।
नेक्स्ट इज 17 नवंबर एज द नेशनल जर्नलिज्म डे। तो इससे पहले हमने देखा था प्रेस डे, डोंट मिक्स, क्योंकि वो था प्रेस डे और ये है जर्नलिज्म डे, दोनों अलग अलग है। सो 17 नवंबर इज स्टैंड अप फॉर अ जर्नलिज्म, दैट इज नेशनल जर्नलिज्म डे। Then 18th of November as World Adult Day. So for all the growing people, 18th of November as the Adult Day. The value of marriage is not that the adults produce children, but that the children produce adult. Very well and deeply said. So make sure 18th November is the World Adult Day. Then 20th of November as the African Industrialization Day, also the Universal Children Day. Now 14th of November को हम मनाते हैं इंडिया का चिल्ड्रंस डे, बट अगर हम यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की बात करें तो वो मनाया जाता है 20th of November को, along with the African Industrialization Day. So that's 20th of November. Then 21st of November as World Television Day. लॉकडाउन में हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई होगी, तो 20th नवंबर को याद रह जाए तो थैंकफुल रहना. So 21st of November as World Television Day and the World Fisheries Day. So television and fisheries on 21st of November. मूविंग फॉरवर्ड 25th of November as World Non-Veg Day. तो ये मैंने बताया था कि 1st November आता है आपका वेगन डे, 1st October आता है वेजिटेरियन डे, एंड ऑल द नॉन वेज लवर इट्स 25th of November as your day. नेक्स्ट 26th of November as the Law Day. सो इंडियन नेशनल लॉ का जो दिन है वो है 26th of November, जब हमारा लॉ बना था. एंड 29th of November as the इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीन पीपल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, that is 29th of November. Then 30th of November as the Flag Day. So make sure कि 26 नवंबर को आपका आता है इंडियन नेशनल लॉ डे और उसके 4 दिन बाद यानी कि 30 नवंबर को आता है फ्लैग डे. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे नवंबर के. एंड नाउ द लास्ट मंथ दैट इज दिसंबर, जिसके हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं. सो 1st December इज योर वर्ल्ड एड्स डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट. मलेरिया डे, कैंसर डे, एड्स डे, ये आपको याद होना चाहिए. तो एड्स डे आता है 1st December को. ऑल्सो मेक श्योर कि फर्स्ट जो भी है एवरी मंथ की, मोस्टली मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर, तो ये काफ़ी सारे मंथ है जिनकी फर्स्ट में कोई ना कोई डे होता है, तो उसमें कंफ्यूजन की चांसेस रहेगी. तो आप फर्स्ट सबका याद रखिए कि कौन से मंथ की फर्स्ट को क्या सेलिब्रेट होता है. सो योर 1st December इज द वर्ल्ड एड्स डे. नेक्स्ट इज 2nd December, जहाँ पे हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. मैंने ये बताया था पहले भी एक हमने डे बनाया था, बट वो नेशनल लेवल पे था. अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे स्लेवरी एंड अबॉलिशन की बात करेंगे तो वो 2nd December को मनाया जाता है. सो कुछ ऐसे इवेंट्स है जो आपको नेशनल एंड इंटरनेशनली दोनों याद रखने हैं. सो 2nd December इज योर कंप्यूटर लिटरेसी डे, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लिटरेसी. एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन, जो भी स्लेवरी है उसको रोकने के लिए या बंद करने के लिए. देन 3rd December एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन डे. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग जो कि डिसेबिलिटी के साथ हैं उनका, एंड दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल, बिलीव मी. एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन डे. सो ये सब 3rd December को. सो हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर वर्किंग रियली हार्ड एंड शोइंग द ग्रेट प्रोग्रेस एंड सक्सेस विद देयर डिसेबिलिटीज ऑल्सो. सो थैंकफुल होना चाहिए हमें ऑफकोर्स सबके लिए, एंड अर्थ को कंजर्व करते रहे, वर्ल्ड को कंजर्व करते रहे. सो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, ये सारे इवेंट्स होते हैं आपके दिसंबर के अंदर. Moving forward, 4th of December as Navy Day. Now the Army Day, Indian Air Force Day, Maritime Day, Navy Day, ये एक सारे sections में आपको लिख के याद करना है. So 4th December is your Indian Navy Day, and this is a beautiful pic जहाँ पे हम देख सकते हैं कि how impactful our Indian Navy is. So this is 4th of December. Then 5th December as the International Volunteer Day for the Economic and Social Development. तो जितने भी आपके economic and social changes या development आते हैं उन सब के लिए 5th December. Then 7th December as the Armed Forces Flag Day and Civil Aviation Day. तो ये दोनों आते हैं 7th को. One is your Armed Forces Flag Day. Thank those who protect the honor of the nation. तो जो भी लोग जो कि नेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा सिविल एविएशन है, तो वो डे होता है 7th of December को. उसके बाद 9th December as the International Day Against Corruption. तो एक टेररिज्म डे था, एंटी टेररिज्म डे, एंड दिस इज अगेंस्ट करप्शन, सो डोंट मिक्स देम. तो करप्शन के अगेंस्ट जिस डे को हम देखते हैं, सो वो कहलाता है आपका 9th of December एज द करप्शन डे. देन 10th December एज द ह्यूमन्स राइट डे. तो बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ह्यूमन्स राइट डे ऑन 10th, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, देन राइट टू वोट, देन फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, राइट टू सेक्सुअलिटी, राइट टू फेयर ट्रायल एंड प्रोसेस, एंड राइट टू लाइफ,
जेंडर इक्वालिटी, सो जितने भी हमारे राइट्स होते हैं उन सब राइट्स को कवर करता हुआ ह्यूमन राइट डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन 10th of December. Then 11th December as the International Mountain Day. Now ये मैंने मिस कर दिया था. So along with the Earth Day, Environment Day, Conservation Day, Food Day, Forest Day, Ocean Day, River Day, एक और important दिन आता है that is Mountain Day. वो internationally celebrate किया जाता है 11th of December को. So make sure to protect the mountains also. So 11th of December as your International Mountain Day. Then 14th of December as the International Energy Day. एनर्जी फॉर द कंजर्वेशन ओनली, जिस एनर्जी को आप रीयूज कर सके. तो आप देख सकते हैं जितनी भी एनर्जीज होती है उन सब के लिए जो डे सेलिब्रेट होता है दैट इज 14th of December. देन नेक्स्ट इज 18 दिसंबर एज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे. तो एक माइग्रेटरी डे था बट ये है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, जो लोग ट्रैवल करते हैं. सो दिस इज द पासपोर्ट गिफ्ट फी शोइंग द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे. उसके बाद 19 दिसंबर एज द गोवाज लिबरेशन डे. तो ऑफ कोर्स all the people from Goa, बहुत important day है as 19th of December. Then 20th of December as human solidarity. तो again बहुत important day as 20th of December. We don't always have to agree with each other, but when we do, I think it's important that we work together and support each other. Very rightly said. So human solidarity day celebrate किया जाता है 20th of December को. एंड 23rd दिसंबर को लास्टली, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सारे साल के लास्ट में आके थैंकफुल करते हैं, दैट इज 23rd of December. ये आपका पूरे साल का लास्ट इवेंट रहता है, दैट इज किसान दिवस या फार्मर्स डे. एंड वी आर नथिंग विदाउट फार्मर्स, वी आर नथिंग विदाउट एग्रीकल्चर. इंडिया इज ऑल अबाउट बीइंग एग्रीकल्चर. सो हम लोग स्पेशली थैंकफुल हैं हमारे इंडियन फार्मर्स को. सो दैट इज 23rd of December, द लास्ट इवेंट ऑफ द ईयर, दैट इज किसान दिवस और फार्मर डे. सो आई होप आपको ये सारे जितने भी मंथ्स में इवेंट होते हैं वो पिक्चर से और क्लियर या एक मेमोरी बन के रहती है कि इस दिन इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है कि आप हर वीकली या मंथली इसको रिवाइज करें एंड इसको सेक्शनली डिवाइड कर दें. फॉर एग्जांपल सारी डिजीजेस की जो भी डे होते हैं उनको एक साथ लिखें, जो भी हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड डे होते हैं उनको एक साथ लिखें, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ के डे हैं उनको एक साथ, देन जो भी रिमेनिंग डेज है उनको. तो अगर आप इसको और सेक्शनली डिवाइड करेंगे, ऑल्सो डेज एंड डेट्स को याद रखेंगे, सो आई एम श्योर ये इजी रहेगा. सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर अबाउट द स्टैटिक अवेयरनेस. आई होप यू लाइक इट. दैट्स ऑल फॉर द सेशन. स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू.